नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आपको उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की खुशी में मसूरी विधायक गणेश जोशी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मसूरी के गांधी चौक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर विधायक जोशी के साथ सभी कार्यकर्ता गांधी चौक पर ढोल की थाक पर खूब झूमे और साथ ही आतिशबाजी भी की। इस मौके पर विधायक जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के जितने भी चुनाव हुए हैं उन पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और अब बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। वो इस बात का प्रतीक है कि मोदी मैजिक बरकरार है। और साथ ही उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में भी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर सरकार बनाएगी। सबका साथ और सबका विश्वास, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में जहां बिहार के अंदर जहां एग्जैक्ट पोल सारे फेल हो गए, सारे सर्वे फेल हो गए, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इसमें दोबारा आएगी, लेकिन सारे मिथक तोड़ते हुए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पर बनी है। उपचुनावों में चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से उन सीटों को जीता है। ये इस बात का प्रतीक है कि आज आम जनमानस, देश की आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी तस्वीरें सामने हैं उसमें साफ तौर पर जो खुशी है वो साफ तौर देखी जा रही है। विधायक किस तरीके से ढोल नगारों की थाक पर जो है नाचते हुए नजर आए और बड़े ही अलग ही अंदाज में वो नाचते हुए नजर आए। खुशी साफ तौर बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने मिली थी। खुद विधायक भी ढोल हाथ में लेकर, ढोल बजाकर उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया। हो गया। 13 वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार सितारगंज के लोगों को रोडवेज बस स्टेशन जो है वो मिल चुका है। परिवहन, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यशपाल आर्य और साथ ही विधायक सौरभ बहुगुणा ने नवनिर्मित रोडवेज स्टेशन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने सितारगंज से बरेली, दिल्ली और देहरादून को जाने वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें 4.27 करोड़ की लागत से बस स्टेशन का निर्माण किया गया है। इससे पहले बुधवार को विधायक बहुगुणा ने सभा को संबोधित करते हुए वर्षों से लंबित रोडवेज स्टेशन के लिए बजट आवंटित करने के लिए और कार्य पूर्ण कराने के लिए आभार जताया था और साथ ही 2 मंजिला भवन, टाइल्स लगाने और साथ ही अवशेष कार्यों के लिए भी बजट आवंटित करने की मांग की। परिवहन मंत्री ने निर्माणदायी संस्था के ईई को आगणन बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री आर्य ने परिवहन विभाग के अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी रोडवेज की बस बाईपास से नहीं जाए। सभी बसों का बस स्टेशन में आने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। टर्मिनल है उसका लोकार्पण हुआ है। इसकी कुल लागत 421 लाख रुपया है। कोशिश करेंगे, प्रयास होगा कि यहाँ पर जो भी कुछ कमियाँ रह गई हैं उसके लिए भी अलग से बजट स्वीकृत किया जाएगा। सौरभ बहुगुणा जी यहाँ से विधायक हैं, उनका एक लगातार उनकी कोशिश रही। आज उसका जनता को हमने बस टर्मिनल सौगात दी है, ऐड किया है।
जहाँ तक बसों का यहाँ से संचालन जहाँ दिल्ली होगा, देहरादून होगा, बरेली भी संचालित हो रही है, पहले ही बरेली लग चुकी है यहाँ से बसें। हमारी कोशिश है कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। हमने ये भी कहा है कि यहाँ से बाईपास से कोई बसें न जाएं। जो भी बसें दूरस्थ क्षेत्र की बसें यहाँ पर वो गंतव्य स्थल पर जा रही हैं तो यहाँ पर अवश्य यहाँ से बस अड्डे से ही यात्रियों को लेकर जाएं। तो कोशिश है कि बेहतर यहाँ पर बस अड्डे का निर्माण हो। बहुत समय से मांग किया। थराली विधानसभा में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है, जहां बीते दिनों पूर्व विधायक जीतराम ने थराली विधायक मुन्नी देवी शाह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो वहीं अब मुन्नी देवी ने भी जीतराम को शिक्षाविद की बजाय शिक्षा गिद्ध कहा है। दरअसल बीते दिनों पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने जहां पर थराली की वर्तमान विधायक मुन्नी देवी शाह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और वहीं विधायक निधि में 10% कमीशन और अपने आवास पर अधिकारियों की बैठक कर कमीशन के लिए सेटिंग करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद विधायक मुन्नी देवी ने भी पूर्व विधायक के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने पूर्व विधायक के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि अगर पूर्व विधायक के पास मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई भी सबूत है तो उन्हें सार्वजनिक करें, अन्यथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़कर जनता को गुमराह करने का काम छोड़ दें। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अब मेरे कार्यकाल के विकास उनके पच नहीं रहे हैं। मैं समझती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षाविद नहीं शिक्षागिद्ध कहलाए, क्योंकि आज जब तलवाड़ी महाविद्यालय में प्रोफेसर साहब खुद स्वयं आए थे तो एक टीचर वहाँ पे था, वो भी प्रभारी था, और आज मेरे टाइम में 13 टीचर तलवाड़ी महाविद्यालय में हैं। और आज जो आप नारायणबगड़ की बात करें, मेरे पूरे घाट महाविद्यालय में टीचर हैं। नारायणबगड़ की आप बात कर रहे हैं तो जिस दिन पठन पाठन हमारा शुरू होगा पूरे टीचरों के साथ होगा। आपको बता दें कि थराली विधानसभा में इन दिनों सियासत जो है काफी ज्यादा गरमाई हुई है और जहां पर पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से पूर्व विधायक ने वर्तमान विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो वहीं वर्तमान विधायक ने पूर्व विधायक पर पलटवार करते हुए कहा है कि जिस तरीके से जो भी उनके आरोप हैं वो सारे के सारे निराधार हैं, और ये भी कहा है कि वो अपने कार्यकाल में किसी भी काम को करने में सफल नहीं हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर सरकार की सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार किया है। और जब वो सफल नहीं हो पाए हैं तो फिर अब वर्तमान जो विधायक हैं उन पर जो आरोप वह हैं गलत लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों पूर्व विधायक जीतराम ने थराली विधायक मुन्नी देवी शाह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वहीं अब मुन्नी देवी ने भी जीतराम को शिक्षाविद की बजाय शिक्षा गिद्ध कहा है। ये बड़ा बयान वर्तमान विधायक मुन्नी देवी की तरफ से आया है और इसको लेकर कई सारे नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है, जिसकी तरफ से दोनों ही नेताओं को इस तरीके की उन्होंने कहा है कि इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने थराली की वर्तमान विधायक मुन्नी देवी शाह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विधायक निधि में 10% कमीशन और अपने आवास पर अधिकारियों की बैठक कर कमीशन के लिए सेटिंग करने के आरोप उन्होंने लगाए हैं। और इसका पलटवार वर्तमान विधायक मुन्नी देवी ने किया है। उन्होंने कहा है कि अगर पूर्व विधायक के पास उनके खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार के सबूत हैं वो सामने रखें और साबित करें। टिहरी जिले के बीजेपी काड़ी खाल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो चुका है।
इस दौरान कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। किलिया खाल मंदिर अलेरू में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में बीजेपी नेता जीतराम भट्ट, प्रतापनगर के विधायक विजय सिंह पवार और साथ ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उत्तरकाशी सुधा गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने 2022 के उत्तराखंड चुनाव में जीत का दावा भी किया। इसमें प्रशिक्षण वर्ग में हमारे कई लोग दायित्वधारी भी इसमें आए हैं, प्रदेश के जो पदाधिकारी वो भी आए हैं। तो हमने अब इस मंडल कांडीखाल में उनका स्वागत किया अपनी तरफ से सभी मंडल के कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा, और सब लोग यहाँ पे उन्होंने सहभागिता ली। उन्होंने अपने विचार रखे, उच्च विचार थे, सबने उसका ग्रहण किया। और हम आगे जाकर आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। 2022 में हम पूर्ण ढंग से फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे सरकार रिपीट होगी। हम सब लोग एकजुट होकर और कांडीखाला मंडल को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो भी रणनीति होंगी आगे बढ़ाएंगे और उसी में हम प्रयास करेंगे, सब लोगों को मिलकर काम करेंगे। ये उन्होंने हमें बताया से हमेशा होते हैं और हम लोगों ने ये जागरूकता लाई है कि संगठन की कार्यप्रणाली हमारी क्या है, भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से हम कार्यकर्ताओं को बांध करके रखें और अपने संगठन की जो नए हमारे जो संगठन में लोग जुड़े उनको। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बुधवार को माणा से लगी और उससे आगे भारत चीन सीमा पर सेना की चौकियों का हवाई निरीक्षण किया। सुबह लगभग 11:50 पर भारतीय थल सेना अध्यक्ष के विमान का बद्रीनाथ माणा में सेना के हेलीपैड पर उतरने का कार्यक्रम था। इसके लिए हेलीपैड पर पूरी तरीके से तैयारियां की गई थी, लेकिन सेना अध्यक्ष के विमान ने यहां लैंडिंग नहीं की और माणा गांव के आगे चीन सीमा की चौकियों का हवाई निरीक्षण किया। यहां से लगी सीमा चौकियों के निरीक्षण के बाद थल सेना अध्यक्ष नरवणे ने नीति मलारी और अग्रिम भारतीय सीमा चौकी रिमखिम का भी हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद वे ब्रिगेड हेडक्वार्टर जोशीमठ पहुंचे। बता दें कि चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच सेना प्रमुख लगातार चीन सीमा का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि थल सेना के अध्यक्ष नरवणे ने बुधवार को माणा से लगी और उससे आगे भारत चीन सीमा का निरीक्षण किया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ महीनों से भारत और चीन सीमा पर तनाव बरकरार है, उसको लेकर पूरी तरीके से सेना मुस्तैद है और सेना की सभी तैयारियों का जो है जायजा ले रहे हैं और सेना प्रमुख भी पूरी तरीके से तैयार है। इसके लिए भारत चीन सीमा का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, उन्होंने निरीक्षण किया। सेना प्रमुख ने उत्तराखंड से लगती सीमा चौकियों के निरीक्षण के बाद थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने नीति मलारी और साथ ही अग्रिम भारतीय सीमा चौकी रिमखिम का भी हवाई निरीक्षण किया। चीन से तनाव के बीच में लगातार सेना प्रमुख निरीक्षण कर रहे हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एनजीटी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में पटाखे जलाने के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। इसके अनुसार राज्य के 6 शहरों में दीपावली में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। इसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार राजधानी देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर और हल्द्वानी में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएंगे। दीपावली और गुरु पर्व पर भी रात 8 बजे से 10 बजे और छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक केवल 2 घंटे ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। और इस बारे में और अहम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरिद्वार से विकास खरे जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से वहां पर तैयारी चल रही है और साथ ही ये भी गाइडलाइन जारी की गई कि पटाखे सिर्फ 2 घंटे तक ही जलाए जा सकेंगे, इसके लिए वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनमें किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? हरिद्वार महाकुंभ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 107 घाटों पर कुल 55 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन स्नान कर सकेंगे। हालांकि यह संख्या यातायात और सड़कों की क्षमता को देखते हुए घटाई भी जा सकती है। इससे पहले कुंभ में यह संख्या करोड़ों में होती थी। इधर इस बार भीड़ कम होने की संभावना के चलते कुंभ क्षेत्र को भी अस्थायी रूप से लगभग 1/3 तक कम किया गया है। महाकुंभ को लेकर ज्यादातर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि महाकुंभ में भीड़ कम रहेगी या ज्यादा। यह सब कोविड के आगामी समय में होने वाले असर पर ही तय किया जा सकता है। इसके हिसाब से ही फोर्स आदि की व्यवस्था की जानी है, जबकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर ही सारी परंपराओं को पूरा किया जाना है। आगामी कुंभ मेला अब शुरू होने जा रहा है और इसमें कुछ ही दिन शेष बचे हैं। नहरबंदी के बाद कई कार्य ऐसे होने थे जिनको समय से पूरा करना था। इन्हीं कार्यों का निरीक्षण करने मेला अधिकारी दीपक रावत तमाम अधिकारियों के साथ निकले। दीपक रावत द्वारा गंगा किनारे हो रहे तमाम घाटों का निरीक्षण किया गया। तकरीबन 5 किलोमीटर तक वो पैदल चले और उन्होंने निरीक्षण किया। दीपक रावत ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई, क्योंकि सिंचाई विभाग द्वारा जिन कार्यों को मेला अधिकारी द्वारा करने को नहीं कहा गया था, उन कार्यों को सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा था और साथ ही जिन कार्यों को सिंचाई विभाग द्वारा करना था उन कार्यों को अभी तक शुरू भी नहीं किया गया है। इसको लेकर मेला अधिकारी सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर काफी नाराज नजर आए और उनको सख्त हिदायत भी दी कि जल्द से जल्द इन कार्यों को पूरा किया जाए, क्योंकि अब गंगा
बंदी का समय भी खत्म होने जा रहा है। दीपावली की रात गंगा बंदी खत्म हो जाएगी, इससे पहले ही गंगा घाटों के तमाम इन कार्यों को करना पड़ेगा। सिंचाई विभाग पर अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी भी काफी ज्यादा नाराज नजर आए। आज जो काम देखना था, मुख्य रूप से देखना था, एक तो गंगा जी में डिसिल्टिंग, जो घाटों में पर्याप्त गंगा जल रहे, श्रद्धालु आते हैं नहाने में, मेलार्थी आते हैं, उन सबके लिए पर्याप्त गंगा जल रहे, तो वो डिसिल्टिंग का काम देखा गया। कुछ घाटों पे संतोषजनक है, लेकिन कुछ घाटों पे लेबर भी नहीं है और मशीन भी नहीं लगाई गई है। ये कमी है, इसमें सिंचाई विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कम समय है, इसमें एक्स्ट्रा मशीनरी, एक्स्ट्रा मैन पावर लगा के इसे करें। कुछ मैंने ये भी देखा कि कुछ जगहों पे जो कपड़े हैं जो कि बाहर निकलने चाहिए थे, उनको गंगा जी में डाला जा रहा था, उसको लेके भी सख्त निर्देश दिए गए कि ये ना हो। दूसरा इम्पोर्टेंट वाला जो मेला अधिकारी होता है, लगभग चाहे उनके साथ में ईडीएम हो या विभागीय अधिकारी हो, बहुत होते हैं कि जो जश मिलेगा हमें मिलना चाहिए। बुराई भलाई मेला अधिकारी कैसे बेचती हो, ये भी अपने जीवन मैंने कम से कम 20 मेला कराया हूँ। 2006 से महामंत्री पद पर हूँ, तो मेलों को अच्छे तरह मैं पूरा गौर से जानता हूँ कि कितना अफसर मेला अधिकारी के ताल में ताल मिला के चलते हैं, कितने डिपार्ट रहते तो साथ में जरूर हैं, बोलो सततता। और इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से कुंभ मेले की तैयारियां चल रही हैं और अब बहुत ही जल्द जो है दीपावली के मौके पर भी गंगा घाट का जहां पर सफाई हो रही है उसको खोल दिया जाएगा, इसको लेकर अधिकारियों ने काफी ज्यादा वहां का निरीक्षण किया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको पता है कि आगामी मेला होने में कुछ ही समय से बचा है। नहरबंदी के बाद कई कार्य ऐसे होने थे जिनको समय से पूरा करना था, लेकिन आज इन्हीं कार्यों का निरीक्षण करने मेला अध्यक्ष दीपक राव तमाम अधिकारियों के साथ दीपक राव द्वारा गंगा किनारे हो रहे तमाम घाटों का निरीक्षण करीबन 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर किया गया। दीपक रावत ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जमकर लताड़ भी लगाई। आपको बता दें, क्योंकि सिंचाई विभाग द्वारा जिन कार्यों को मेला अधिकारी द्वारा करने को नहीं कहा गया था, उन कार्यों को सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा था। और पर मेले की अभी कुंभ मेले की तैयारियां हैं जी विकास, कुंभ मेले की तैयारियां अभी कैसी चल रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कुंभ मेले की तैयारी लगातार जोरों पर, जहाँ पर मेरा प्रशासन लगातार निगाहें बना रखा हुआ है, लेकिन बात की जाए तो अन्य जो विभाग के अधिकारी सिंचाई विभाग हो गया तो अधिकारी बात के अनुसार काम नहीं कर रहे थे। कोचिंग को लेकर आज पहला जो कुंभ मेला अधिकारी निरीक्षण किया गया, तो निरीक्षण पर समय वहाँ पर कार्य में जो है प्रतिपान विरोधी नहीं पाएगा, जो अधिकारी मौके पर लताड़ दीपक रावत के द्वारा लाई गई है और जो संबंधित अधिकारी। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर की बात करते हैं। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से विभिन्न पर्यटन आधारित फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। मालदेवता में पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल और साथ ही औली में स्कीइंग उत्सव मनाया जाएगा। मंगलवार को पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने विभाग अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में शीतकालीन पर्यटन के लिए चल रही तैयारियों की समीक्षा की थी। सचिव ने औली में स्कीइंग चैंपियनशिप के आयोजन के लिए विंटर गेम्स फेडरेशन को कार्य योजना बनाने का निर्देश दिए थे। साथ ही GMVNL को निर्देश दिए हैं कि प्रति वर्ष औली में स्कीइंग प्रशिक्षण पैकेज का प्रचार प्रसार किया जाए। बैठक में सचिव ने प्रदेश में औली के स्कीइंग उत्सव और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, विंटरलाइन कार्निवल, MTB माउंटेन बाइकिंग, गंगा कॉट और साथ ही फेस्टिवल और मालदेवता में पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल का आयोजन करने के लिए सीमा सुरक्षा बल या फिर स्थानीय एजेंसियों की मदद से कार्य योजना तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उप निदेशक पर्यटन विभाग योगेंद्र कुमार गंगवार को आयोजकों के लिए प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है। पौड़ी जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराधों की मीटिंग की, जिसमें IT एक्ट के मामले सबसे ज्यादा छाए रहे। इस दौरान पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब IT एक्ट के मामले भी सामने आने लगे हैं। ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस प्रशासन को IT एक्ट के मामलों को गंभीरता से लेकर इनमें त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर बनाए रखने को कहा गया है ताकि साइबर क्राइम की घटनाओं को रोका जा सके।
के लिए निर्देशित किया था। एंड दूसरे आईटी एक्ट में मुकदमा पहले नहीं लिखते थे, अभी आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है एंड उसमें केसेस भी वर्कआउट हुआ है। इसमें हमारा आईओ है, उनको भी अच्छा से एक्सपीरियंस मिल रहा है किस तरीके का साइबर क्राइम में घटनाएं हो रहा है एंड उसमें विवेचना किस तरीके से किया जाएगा। एंड दूसरी हमारे कितना भी निर्देश वगैरह जाते हैं उसमें 100% पालन करने के लिए निर्देश किया, बिकॉज कई बार उन्होंने निर्देश को ठीक से नहीं कहते हैं, इस संबंध में भी उनको सख्त से निर्देशित किया गया था। आप लोग राज्य सरकार की ओर से दिवाली पर्व के अवसर पर प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार की ओर से बोनस दिए जाने के आदेश पर कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की और सरकार का आभार व्यक्त किया। इसी कड़ी में टिहरी के चंबा ब्लॉक कर्मचारियों ने भी इसके लिए खुशी जताई है और उन्होंने इसे सराहनीय कदम बताया है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो कि एक वाकई सराहनीय कार्य है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो बोनस की घोषणा की गई है, हम इससे जो है कर्मचारी जो हैं बेहतर महसूस कर रहे हैं, उनमें खुशी का माहौल है और हम सरकार का इस निर्णय से। आपको उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।